तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी जो बताएंगे मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे लाल शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से एक क्वेश्चन समझ जाइए, क्योंकि परीक्षा बहुत ज्यादा करीब आने वाला। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मेरे पास आपके स्क्रीन पे, कूलम्ब बल आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कूलम्ब फोर्स इज डैश, ठीक है ना। तो देखिए कूलम्ब बल आपका बात किया जरा मेरे प्यार, ये आपका क्या है? ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कूलम्ब फोर्स का जब भी बात होगा मेरे प्यार, ये आपका केंद्रीय बल और विद्युत बल, मतलब जो है ना बाबू, ये आपका क्या होगा? सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब अगर बात कर दीजिए पहला नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे बने रहिएगा, और वीडियो को जो भी बच्चे लाइक नहीं किए अभी तक, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपका एग्जाम तक साथ रहेंगे बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए पानी का परावर्तनांक का स्थिरांक कितना होता है? डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश का बात किया जा रहा है, मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं ना, तो उसका परावर्तनांक स्थिरांक कितना होगा? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और छपने वाला क्वेश्चन है बाबू। तो देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बात किया जा रहा है ना, ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार? 80 हो जाएगा। कितना लगाएंगे मेरे प्यारे लाल? 80 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, काफी गजब नहीं, बिल्कुल मेरे प्यार माहौल बनाने वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे प्यार, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यार विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक क्या होता है? क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूएस इज यूनिट इज डैश का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब देखेंगे विद्युत आवेश का क्वांटम का अगर बात कर दिया जाए, इसका यूएस का मात्रक, तो देखेंगे विद्युत आवेश का क्वांटम का बात किया जा रहा है, तो ये जो आपका होता है ना मेरे प्यार 4 दशमलव क्या होगा? 78 गुना 10 का पावर क्या होगा? -19 यहां पर लगाइएगा, ठीक है ना। तमाम बच्चे याद रखेगा। तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन मेरे प्यार उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे प्यार बच्चों अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उसे भी बिल्कुल कुछ ना कुछ फायदा हो पाए इस वीडियो से। चलिए अब चलिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब देखिए बाबू कहने का अर्थ ये हुआ अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यार, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को, ठीक है ना। ये आपका कैसा होगा? देखिए जो विद्युत क्षेत्र मेरे पास एक जगह पे अस्थिर है, तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, जिसे मेरे पास संरक्षी बोला जाता है। 4 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलिए मेरे पास 4 तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है मेरे पास, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे पूछा जा रहा है, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी प्राप्त किए जा सकते हैं, वो आपका क्या है? एच ऊंचाई का बात किया जा रहा है, किसका? तो एच ऊंचाई का, ठीक है ना। एच ऊंचाई के टीवी मुझे कहता है एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत में अधिकतम दूरी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए अधिकतम दूरी पर अगर प्राप्त किया जा सकता है ना, ये आपका √2r h से ज्यादा आपका प्राप्त, ठीक है ना, √2hr से ज्यादा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा बाबू। 5 नंबर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ए होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल हर एक वर्ष मेरे प्यार परीक्षा में आता है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। पूरा देखिए, और आपको बता दिए पहले ही, ये मॉडल पेपर जो देख रहे हैं यही मॉडल पेपर का आपको क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे पास, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास आपका क्या होगा? ठीक है, कहता है मेरे पास दी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज टीवी फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजेंस। मेरे पे ध्यान दीजिएगा, टीवी प्रसारण जो है ना, इसके लिए आवृत्ति का प्रयास आपका कितना होना चाहिए? कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए टीवी प्रसारण का बात किया जा रहा है ना, देखिए टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का जो प्रयास होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए मेरे प्यार 30 MHz, मतलब 30 MHz मतलब क्या हुआ? 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा मेरे प्यार। याद रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा? सी इसका उत्तर दीजिएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए आग तबाही बिल्कुल कर दीजिए भोकाल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर विद्युत कहता है, पूछा जा रहा है विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन त्वरित नहीं करता है? चलिए मेरे प्यार विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करेगा मेरे प्यार? देखेंगे तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, ये जो है ना समझिएगा, ये आपका किसे त्वरित नहीं करेगा? तो ये जो आपका त्वरित नहीं करेगा मेरे प्यार, ये अल्फा पार्टिकल को, मतलब अल्फा कण को जो है ना आपका बिल्कुल त्वरित नहीं करेगा। तमाम बच्चे मेरे प्यारा बच्चों याद रख लीजिएगा, ठीक है। काफी गजब है मेरे प्यार, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यार, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता आपका महत्तम है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार। वेदन क्षमता का बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट, 8 में क्या लगाइएगा?
ठीक है। तो देखिए वेदन क्षमता का अगर बात कर दिया जाती है आपका महत्तम किसका है, तो देखिए वेदन क्षमता जो महत्तम होता है ना बाबू, ये आपका गामा किरण का होता है। किसका हो जाएगा मेरे प्यार तो आपका गामा किरण का जो है क्या होता है, वेदन क्षमता महत्तम होता है। 8 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, आप लोग लगाते चलेंगे सीधे, जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सभी मेरे प्यार तो आपकी परीक्षा में लगेगा। चलिए देखिए पूछा जा रहा है क्या बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, ये वाला क्वेश्चन है ना बाबू, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना, इस टाइप का 4-5 ऐसा क्वेश्चन है जो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, लगेगा कि आपको इसका आंसर यही होगा, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा बाबू, बीटा किरण हो गया, अब पूछेगा यहीं पे अल्फा किरण, तो आप क्या लगाइएगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो वही बात है ना बाबू। चलिए देखिए कहता है बीटा किरण तेजी से चलने वाले आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग क्या लगाएंगे, आर इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। 9 नंबर में अगर देखा जाए तो मेरे प्यार तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यार ध्यान से देखा है, निम्नलिखित में से गामा किरण के तरंग की लंबाई क्या होती है। देखेंगे मेरे प्यार गामा किरण कहता है दी वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, मतलब गामा किरण जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, गामा किरण इसके तरंग की लंबाई आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे 0.07 एंगस्ट्रॉम, ए के पावर में अगर थोड़ा सा बिंदी रहेगा ना बाबू जीरो टैप का, तो आपका एंगस्ट्रॉम होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए इसका लगा देंगे, सभी बच्चे छापेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए जितने भी है ना बाबू, जितने भी हैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके परीक्षा में जो है ना माहौल चेंज कर देगा। चलिए सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चलिए लगा दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर सेल पैनल आर यूज्ड का बात किया जा रहा है मेरे प्यार तो 11 नंबर में चलेंगे सभी बच्चे। देखिए बाबू सौर सेल पैनल का अगर यहां से हम ध्यान से देखा जाए, सौर सेल पैनल का अगर ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा ना बबुआ, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो तमाम बच्चे ध्यान देंगे। तो देखिए कृत्रिम उपग्रहण में अगर यहां से देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो कृत्रिम उपग्रहण के लिए। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक भी देखिए मेरा देखेंगे यही है कि बाबू मेरा मानना यही है कि परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है ना, मेरा प्रयास बस यही रहता है और कुछ नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एंड गेट और गेट वाला क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है परीक्षा में, आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे पास, तो समझने का प्रयास करेगा। समझना आपको यहाँ पर क्या है बाबू, तो देखिए समझना आपको ये है, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या समझना। देखिए दिखाए गए तार्किकों द्वारा संयोजन निरूपित करेगा। तो देखेंगे मेरे पास आपका क्या करेंगे मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए चित्र जो आपका ये देख रहे हैं ना बाबू, थोड़ा दिमाग लगेगा, चित्र जो आप देख रहे हैं ना, ये चित्र जो देख रहे हैं, ये पूछा जा रहा है ना संयोजन किसे निरूपित करेगा। ठीक है ना, ये चित्र वाला जो है ये किसे निरूपित करेगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, देख लीजिएगा। ये आपका जो निरूपित करेगा ना मेरे प्यार तो ये आपका किसे करेगा, एंड गेट द्वारा को। किसको करेगा बबुआ, एंड गेट द्वारा को आपका निरूपित करेगा। देख लीजिएगा 12 नंबर। इस टाइप से अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन तब आप हमें बोलेगा कि सर जी बिल्कुल झूठ बोल रहे थे आप। देखिए मेरे पास इस टाइप से 100% देखिए परीक्षा में छपता ही छपता है। ये आपका क्या होगा बाबू, एंड गेट द्वारा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा ना। चलिए अगला देखिए मेरे पास, ये तो हो गया। ठीक है ना, 12 नंबर हो गया। अब चलेंगे अपन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन से। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। हर एक जगह से हम क्वेश्चन लाए आपके लिए, हर एक जगह से क्वेश्चन लाए हैं बाबू, हर एक जगह से। चलिए अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए कहता है 1 वोल्ट बराबर आपका क्या था, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे छापेगा, देखेंगे मतलब 1 वोल्ट बराबर है आपका क्या होता है, 13 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 वोल्ट आपका कितना बराबर होगा मेरे प्यार तो सभी बच्चे देखेंगे। देखिए 1 वोल्ट का आपका बराबर का बात किया जाए ना तो 1 J/C, मतलब 1 जूल पर कूलम हो जाएगा मेरे प्यार तो 1 J/C हो जाएगा। 13 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी 1 J/C। ठीक है, चलिए अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अब यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर बात कर जाए ना, देखिए जो सेलेक्ट किया है ना बाबू ये क्वेश्चन, ये पेपर को, ठीक है ना, ये पीडीएफ को जो आप बता रहे हैं बाबू, बिल्कुल उसका दिमाग बिल्कुल हम देखेंगे। 3 साल से हैं बाबू यूट्यूब पे, लगभग देखेंगे मेरे पास हमको सारा एक्सपीरियंस है कहां से क्वेश्चन देखिए, लेकिन वो जो किया है ठीक है ना उसका एल्गोरिथम देखिए। ये जो है ना ये क्वेश्चन जो सेट किया है बाबू, वो एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन वो सेट करता है, पेपर का फिजिक्स का करता है, खास करके फिजिक्स होगा और मैथ का करता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए उसके हिसाब से देखेंगे, देखा जाए ना तो उसका एल्गोरिथम अगर हम समझे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसा हम दे देंगे तो बिल्कुल मेरे पास उससे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उस टाइप से हमको लग रहा है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र मतलब होता है बबुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला
इसके चारों तरफ देखिए फार्मूला जो आपका होता है, फार्मूला क्या होता है, तो W बराबर जो होता है बाबू, ये आपका क्या होगा, PE 1 माइनस क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। देख लीजिएगा 14 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पर भी आपको थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम फंसाने नहीं देंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। चलिए, द एक्सप्लेनेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंटरनल पोजीशन ऑफ द, पूछा जरा इलेक्ट्रिक, पूछा जरा डिपोल का बात कीजिए। मतलब देखिए निरक्षीय स्थिति, यहां पर आपको ध्यान गौर फरमाना है, निरक्षीय स्थिति, और यहीं पर अगर पूछ देगा अक्षीय स्थिति, तब तो वहां पे क्या करिएगा, तो वहां तो आप फंस जाइएगा, लेकिन वो भी नहीं फंसने देंगे। लेकिन मेरे प्यार पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पूछा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा मेरे प्यार। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, 0 होगा, और अक्षीय स्थिति में क्या होगा बबुआ, तो आपका हो जाएगा P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे यहां पर। लेकिन अगर बात कर दीजिए तो ऑप्शंस क्या देगा, डी। हम जो क्वेश्चन बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बताए, इसके साइड वाला क्या होगा, मान लीजिए ये नहीं पूछा, इसका साइड वाला तो पूछेगा, तो उस टाइप से हम आपको आपके सामने हम परोसते हैं क्वेश्चन को, समझ रहे ना बात को। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, ये क्वेश्चन दिखेगा, ये भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन ये भी है बाबू। चलिए अब देखिए बहुत जगह पे ये होता है कि देखिए वहां पर आपको हौला हौला क्वेश्चन बता देता है, हौला हौला पढ़ने में आप लोग भी सोचते हैं यार सब तो मेरा तैयारी हो गया है, लेकिन आप जहां पर आपका जो सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है उसमें आप लोग जाते होंगे, बिल्कुल वहां पे खाली आप लोग का गलत होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं देखिए हौला क्वेश्चन पे बिल्कुल आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, बिल्कुल बाबू। फिजिक्स में आपको देखेंगे लगभग जो है 15 से 20% आपको फार्मूला रहेगा, तो वो फार्मूला आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, सबको देता है हौला हौला क्वेश्चन। आई 16 नंबर देख लीजिए, कहता है यदि दो सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करके परस्पर जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले समझिएगा ये क्या है, गोला है, दोनों क्या है, सुचालक गोला। ठीक है, इसको देखेंगे एक पर प्लस आवेश, इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखिए दोनों पर क्या होगा, दोनों पर तो देखेंगे सिंपल है, अलग अलग जोड़ा गया ना, आवेश दोनों पर संरक्षित है गया, कहां पर है, बी में, यहां पर दिख रहा है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, अब यहां पर 17 नंबर कहता है देखिए एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट की विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की ऊर्जा क्या होगा। 17 नंबर में चलेंगे। एक प्रोटॉन का अगर बात करें जाए, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा बाबू, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की ऊर्जा तो 1 EV हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट लगाएंगे। यहां पर अगर बात कर दीजिए बाबू, तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान समझेगा। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का, देखिए कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन द कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 नंबर में देखा जाए तो ऑप्शंस क्या लगेंगे, डी, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर देखिए, मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज डैश। चलिए बाबू लगा दीजिएगा, मोबाइलिटी जो है ना मेरे प्यार, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए तो मोबाइलिटी का ऐसा ही मात्रक का अगर बात करें तो आपका एम्पियर, एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन लगाएंगे। 19 में अगर देखा जाए बाबू, तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, फंसना नहीं है। आदर्श एमीटर पूछा जा रहा है, क्या लगाएंगे, आदर्श एमीटर। ठीक है ना, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और यहीं पर अगर पूछ देगा वोल्ट मीटर वाला बात, तो वो आपका अनंत हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, बिल्कुल समझने का कोशिश करिए। आइए अगला देखिएगा मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किस राशि के संबंध है। किरचॉफ लॉ से देखिए एक क्वेश्चन आपको या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, नहीं तो बाबू सब्जेक्टिव में, नहीं तो दीर्घ उत्तरीय में, दोनों में से रहता ही रहता है किरचॉफ वाला। ठीक है, देखिए किरचॉफ का देखिए पहला या तो दूसरा नियम, तो देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाएंगे। 21 में सी उत्तर, 21 में क्या होगा उत्तर, सी। आइए कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार से। ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार से, सभी बच्चे लगा देंगे। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को, पूछा जरा उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, ये देखेंगे 23 नंबर, यहां से हमको नहीं चलना है। 23 नंबर में यहां से हम लोग चलेंगे, क्यों नहीं, गजब और शानदार तरीके से पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए मेरे प्यार से, अब देखिए एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए आपका क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर करंट। देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर जो हम लोग फार्मूला पढ़े 1/LC होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/LC। देख लीजिएगा 23 में आंसर का बात करें तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देखिए कहता है यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपका क्या कहलाएगा। देखिए बाबू यांत्रिक ऊर्जा का बात किया जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा ना, तो वो आपका डायनेमो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बबुआ, ये आपका डायनेमो कहलाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, डायनेमो कहलाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल 24 में आंसर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए
25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, देखेंगे हर एक जगह पे आपके गांव वगैरह में देखिएगा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, 11,000 से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। देखिए बाबू, इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, उसको जो है ना 11,000 वोल्ट जो रहता है मेरे प्यार से, ये आपका कौन सा करंट रहता है, ये आपका रहता है मेरे प्यार से अल्टरनेटिव करंट। कौन सा? एसी धारा, मतलब दिष्ट धारा, ठीक है ना। उसी को देखेंगे घटा करके 240 एसी में हमको दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के कार्य के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा मेरे प्यार चो, यहाँ पे देखिए 26 ये नहीं देंगे हम, 26 यहां से हम डोज देंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए कहता है तांबा का कार्यफलन क्या होगा? दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मतलब बाबू देखेंगे तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए तांबा का कार्यफलन का अगर बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 26 में अगर देखा जाए तो डी यहां पर लगाएंगे। अब देखिए 27 नंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात करें ना, किसका तुलना किया जाता है? देखिए व्हीटस्टोन सेतु से सिंपल क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार को, चलेगा। देखेंगे 27 में आंसर किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर, इसमें आवाज आ गया। आइए देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है मेरे प्यार से, जल्दी बताया जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाएगा, देखेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, मतलब बाबू मेरे प्यार निम्नतम तथा उच्चतम प्रतिरोध दीजिएगा। 28 में क्या लगेगा? आंख बंद करके सी उत्तर होगा। अब चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? देखिए थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर देना आप लोग को। शोषित विद्युत ऊर्जा का अगर बात कर दिया जाए, ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, याद रख लीजिएगा। आइए कहता है मेरे प्यार चो, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका क्या है? काफी बवाल करने वाला ये भी क्वेश्चन है मेरे प्यार चो। विद्युत हीटर का बात किया जा रहा है, ठीक है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है मेरे प्यार चो? तो देखिए विद्युत हीटर का जब भी बात होगा तो उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए, कहता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगा? कहता है दी डोमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध पूछे या प्रतिरोधकता पूछे तो सिंपल आपको लगाना है ml3, टी के पावर में -3, आई के पावर में क्या होगा? -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए विकल्प यहाँ पर हमको ए दिख रहा है, आपको कौन सा दिख रहा है ये भी बताइएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या? सभी बच्चे लगाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? सभी बच्चे लगा दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? सभी बच्चे बताइए जल्दी से जल्दी। देखेंगे प्रतिरोध रेजिस्टेंस, कहता है दी ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, चलेंगे बहुत सुंदर मेरे पास। देखेंगे तो यहाँ पर क्या दीजिएगा? ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा मेरे पास, तो याद रखिएगा। चले अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। चलिए बढ़िया से लगाइए, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जा रहा है। चलिए तो देखिए मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है, चलेंगे बहुत सुंदर। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? वेबर हो जाएगा मेरे प्यार। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? सी हो जाएगा। 10th का क्वेश्चन है ये, तो देखेंगे इंटर लेवल है। आइए चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर वी का ऊर्जा घनत्व क्या होगा? लगाएंगे दी एनर्जी डेंसिटी। चलिए देखिए दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी का अगर बात करें, ठीक है ना। देखिए अटकरी अगर आप लगाएंगे ना परीक्षा हॉल में तो बिल्कुल गड़बड़ खेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अटकरी आपको कभी नहीं लगाना है। सिंपल है, अटकरी अगर लगाते हैं तो बिल्कुल बवाल करने में आपको समस्या हो सकता है, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का बात कर दिया जाए तो ये आपका B2 बटे क्या लगेंगे? 2 म्यू नॉट हो जाएगा, B2 बटे 2 म्यू नॉट। 34 में उत्तर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। चलिए 35 नंबर यहां से हम लोग को चलना है, काफी बवाल का क्वेश्चन है, देखेंगे तबाही कर दीजिएगा आप लोग, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो आइए 35 नंबर में हम लोग को चलना है। यार 35 तो बता चुके हैं, इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? बताइए ऑप्टिकल फाइबर, बताइए। 10th का क्वेश्चन है, बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है और 12th लेवल का देखेंगे, लगा जरा। देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? देखेंगे कहता है दी वाट प्रिंसिपल डज नॉट, डज ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स का अगर बात करें मेरे पास, जल्दी बता देगा। 35 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? चले जल्दी से जल्दी देखेंगे मेरे प्यार क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। चले लगाते चलेंगे सभी बच्चे, चलेंगे बहुत बड़े। देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। 35 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला देख लीजिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में पूछा जा रहा है, क्या होगा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपका क्या होता है मिनट में, 36 नंबर देखेंगे। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 36 नंबर में देखेंगे मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। देखिए मेरे प्यार चो, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, 36 नंबर में आंसर देंगे, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी जल्दी लगाते चलिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार चो, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार चो 1/2 होगा। और देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, मतलब स्पष्ट कितना दूर तक देख सकता है मेरे प्यार चो मनुष्य, जैसे कोई अक्षर वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो रहता है, कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वो आपका 25 सेंटीमीटर देख सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला, ये तो देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है। 37 नंबर में हमको चलना है, यहां से बाबू चलते हैं, काफी गजब है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। 37 धारतीय प्रतिघात क्या होता है, लगाए जरा मेरे प्यार चो 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c। 37 नंबर में क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/ओमेगा c। अगला देख लीजिएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा, दीपेक वैल्यू 20 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, बताइए जरा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती पूछा जरा शिखर मान क्या होगा। तो देखिए बाबू शिखर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा बराबर अगर फॉर्मूला का बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होता है, शिखर धारा बटे में √2, मतलब 220 और √2, आंसर बी। नेक्स्ट अब देखिए मेरे प्यार चो, देखिए पूछा जरा क्या मेरे प्यार चो चलेगा 39 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। पूछा जरा यहाँ पर देखिए नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा बाबू, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप व्हेन मूविंग फ्रॉम दिस पूछा जरा मून पोल एंड पूछा जरा मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस, देखेंगे मतलब ये घटता है बबुआ, क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। अब चलिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, बताइए जरा क्या होगा, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, दी एंगल ऑफ डीप इक्वेटर इज डैश, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, जल्दी बताइए जरा, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान आपका क्या होगा, चलिए लगाते चलेंगे, चलिए सभी बच्चे थे, देखिए आपका क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज पृथ्वी के चुंबक निकेल आपका क्या है, निकेल, निकेल आपका क्या है, जल्दी बताइए जरा, निकेल का बात किया जा रहा है Ni, निकेल आपका क्या होगा, जल्दी से लगा दीजिएगा, यहाँ पर क्या देंगे जल्दी से देखेंगे मेरे प्यार से। निकेल का बात किया जा रहा है तो ये आपका मेरे हिसाब से देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या लगाइएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है और लगा दीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव मतलब ये आपका पृथ्वी है, ये आपका मेरे प्यार से उसका बीच वाला ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये बीच वाला भाग जो है ना, ये आपका बीच वाला भाग, ये वाला जो आपका क्या होता है, ये आपका नमन कोण हुआ, ठीक है ना। ये नमन कोण हुआ, ये पूरे जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर 360 में देखेंगे ये आप सीधा वाला भाग, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से होता है, तो नमन कोण इसी को कहते हैं। तो अब बताइए जरा कितना होगा, बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, 42 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी।